तो इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया इन 2 डायमेंशन, ठीक है। अभी मैं कहता हूं 2 डायमेंशन क्या, मैं तो 3 डायमेंशन दिखाता हूं। तब आपके पास थोड़ी सी 12th क्लास की लैंग्वेज जो आपकी नॉलेज थी ना, मैं उसको आपकी लैंग्वेज में लेके आना चाहता हूं। मैं सपोज दैट एक कर्व बनाया, कर्व बना हुआ 3 डायमेंशनल बनाऊंगा मैं इसको, ठीक है ना। मुझे एक चीज बताओ, यदि कोई भी पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव करता है तनु, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होना चाहिए? 12th क्लास में पढ़ा होगा, आज से 5-6 साल पहले आपने, बिल्कुल आई कैप के साथ चलता है, ठीक है। y में डायरेक्शन में जाओगे तो j कैप के साथ चलेगा, ठीक है। और यदि z में जाओगे तो k डायरेक्शन के साथ चलेगा। मुझे पार्टिकल को 2 डायमेंशनली बताना है आज आपको, तो 2 डायमेंशनली में सर इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम आज कैलकुलेट करने वाले हो, उसका पोटेंशियल, उस सिस्टम का पोटेंशियल। मैंने कहा यस, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, यदि मुझे दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल लिखना है तो v x और y लाइक दिस, इस तरीके से मैं दिखा सकता हूं कि पार्टिकल ने a से b तक मूव किया, ठीक है। तो सर फिर 2 डायमेंशनली में जो हम इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया है वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैंने कहा बहुत इजी है बेटा। यदि मेरे को इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया दिखाना है 2 डायमेंशन में, तो dy over dx, सॉरी del over del x v x y, x इक्वल टू x पोजीशन पे 0 दिखाओ, ठीक है। del over of del y, उसका y कोऑर्डिनेट x y पर y कोऑर्डिनेट 0 लेंगे। तो देखो बेटा, आप लोग del over del x v x y, x टेंड टू 0, मतलब x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0, और del over del x v x y y इक्वल टू y नॉट पे हमने 0 दिखा दिया। ये है बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो तनु कल भी मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना बताया था, तो आज मैंने 2 डायमेंशनल इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको निकालना बता दिया। तनु यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके। यदि तनु मेरे को यहां पे स्टेबल निकालना होता तो डेल स्क्वायर, यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन दिखा देता ना, और इसका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, ऐसे इसी प्रकार से इसका भी डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट डेल स्क्वायर ओवर डेल x v x y ग्रेटर देन 0 इनटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल y v x y इन ग्रेटर देन, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाता, फिर इसका मैं स्क्वायर करके इस तरीके से लिख देता, डेल ओवर ऑफ डेल x डेल y का स्क्वायर, ठीक है तनु। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए समझ में आ जाएगा तुमको, ओके। यदि अनस्टेबल के लिए निकालना होता तो तनु मैं क्या करता, इसको लेस देन कर देता। शिवम तुमको भी समझ में आ रही है बेटा ये बात? ओके, तो लेस देन कर दो बेटा इसको। यदि लेस देन कर दोगे तो ये दोनों चीज लेस देन, लेकिन इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनस्टेबल आ गया। और सेम इसमें एक तीसरा पॉइंट जो तनु हमने कल डिस्कस नहीं किया था, मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, फॉर अ सैडल पॉइंट। यदि इसमें सैडो पॉइंट कोई आता है, कोई सैडल पॉइंट आता है, तो उसके लिए भी अनस्टेबल वाली हम कंडीशन अप्लाई कर दें। एक सिस्टम मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये इट्स अ रिंग, कोई ऐसे रिंग बनाया मैंने बेटा, आप देख रहे होंगे, ये कोई मास m, ये क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये मेरा खुद का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे बड़ा मजा आता है इसे क्वेश्चन कराने में, ठीक है। ये फिर से एक कोई रिंग है, इसको यहां से मैंने इसको कैपिटल मास से इसको रख दिया बेटा, ठीक है। मैंने इधर से कैपिटल मास और इधर से स्मॉल m, एक और मास मैंने जोड़ दिया, यानी कि 2 मास मैंने स्मॉल m और एक मास कैपिटल m, और कंडीशन गिवन है कि जो कैपिटल मास है ऑब्वियसली ग्रेटर देन है स्मॉल मास से बेटा, ठीक है। तो मुझे बताना है बेटा, तनु सुन रहे हो बेटा? मुझे बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M। अब कौन सी कंडीशन के लिए रिलेशन बताना है कि ये कैपिटल M जो आप फिगर में देख रहे हो ना, कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह सकता है? यस, चलिए फटाफट से मुझे बताइए कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, मुझे इस कैपिटल मास को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रोकना हो तो मुझे ऐसी कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे कि यहां पे एक रिलेशन जनरेट हो जाए? बताओ बेटा जी। ओके, 2m के बराबर होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में यदि मैं यहीं पे क्वेश्चन में आपसे ये कह दूं कि क्या
जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है बेटा, क्योंकि आपने सिंपल एक फैक्टर देखा है कि 2m के बराबर होनी चाहिए, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू 2m के बराबर होनी चाहिए, लेकिन तनु ने कहीं भी इसकी टेंशन को कंसीडर नहीं किया, कहीं भी उसके पोटेंशियल पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि तनु को देखना तो ये भी तो चाहिए कि उसमें टेंशन भी तो हो सकती है ना। यदि यहां टेंशन है तो इसका मतलब यहां भी टेंशन होगी ना, तो उसने टेंशन को तो कंसीडर ही नहीं किया। चलो मैं मान लेता हूं फ्रैक्शनलेस पुली है, ठीक है, वो भी मैंने बात मान ली, लेकिन टेंशन तो है, और यदि टेंशन है तो क्या स्मॉल मास इक्वल टू 2m मास पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ले लेगा, क्योंकि टेंशन यदि इसमें प्रोड्यूस, डबल टेंशन प्रोड्यूस हो गई तो बेटा ये यहां से ब्रेक हो सकता है। किसकी वजह से? टेंशन की वजह से। तो आपने टेंशन तो कंसीडर की नहीं है, आपने टेंशन तो कंसीडर की नहीं जी। खिंचाव तो होगा बिल्कुल, लेकिन क्या आपने कभी भी ऐसा भी देखा होगा, जब आप छोटी बचपन में थी तो क्या आपने किसी किंकड़ को किसी रस्सी से बांध के इस तरीके से घुमाया था क्या? क्या कभी आपको ऐसा, आज तक कभी आपको ऐसा भी एक दृश्य देखने को मिला क्या कि आपके जो किंकड़ था मतलब वो रस्सी बीच में से टूट गई हो? कभी आपने ऐसा भी महसूस किया है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, छोड़ेंगे नहीं। एक्चुअल में कई बार इतनी ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है जब हम उसको इतनी तेजी से घुमाएंगे, उसके एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, की वजह से उसमें इतनी टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है कि वो बीच में से टूट जाती है रस्सी। आपने कभी देखा हो, है ना? आपको मैं डेमो इसलिए दे रहा हूं कि जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ए बी सी के अंदर, तो तनु आपको सोचना किस लेवल पे है। आज आपकी क्लास में मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूं तनु, यानी कि आपका कहना सही था, लेकिन सर फिर क्या करना होता है? हम टेंशन को कंसीडर करेंगे, लेकिन क्या होता है जब ये मास को हम ऐसे पुल करेंगे तो जो इसका टेंशन है वो इस पुली के, यानी जो इस स्ट्रिंग के टेंशन के इक्वल होता है सर, यानी कि ये टेंशन इस टेंशन फोर्स को इक्वल करेगा, और ये वाली जो पुली है, ये वाला पुली का ये टेंशन फोर्स है, ये इस वाली पुली के टेंशन फोर्स को इक्वल करेगा। आपको ओरली मेरे को ये बताना चाहिए था सर ये स्ट्रिंग का टेंशन इस स्ट्रिंग टेंशन के फोर्स के इक्वल होगा, ये टेंशन का फोर्स स्ट्रिंग फोर्स और ये वाला टेंशन स्ट्रिंग फोर्स इक्वल होगा, जिसकी वजह से ये भी इक्विलिब्रियम में इसको बनाए रखेगा और ये भी इसको इक्विलिब्रियम में बनाए रखेगा। तो फिर कंडीशन क्या आ जाती है कि इन दोनों का मास जिसमें सेम टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन अपने आप को मान लेता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये m और m 2m हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो 2m की वैल्यू है हमको याद रखेंगे, यानी कि जो 2m है वो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ज्यादा ही होना चाहिए भाई, इक्वल टू पे भी काम नहीं चलेगा। तो यानी कि जो ऑप्शन में था, ऑप्शन में ये भी था कि 2m इक्वल टू क्या m, लेकिन ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत था। तो यानी कि आंसर होना चाहिए 2m ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M। दिस इज द आंसर। यानी कि यदि इक्वल भी होगा तो इक्वल पे भी ब्रेक पॉइंट आने की संभावना होती है, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों ही ऑप्शन में हमें 2 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे कि ये भी हो सकता है लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली कोई ऑप्शन है जो हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा है, यानी कि इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो यानी कि हमें वो ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तनु ये बात समझ में आ गई? शिवम ये बात आपको समझ में आ गई जो मैं समझाई है बेटा? क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास moves in a potential v equal to ax square plus v upon x square, ठीक है, where a and v are positive constant, the angular frequency of small oscillation about the minimum of the potential, अच्छा उसका 2m बेटा, 2m ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M बेटा, ये ठीक है। इसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं दोनों, √8p
√8a, हाँ 2m ग्रेटर देन इक्वल टू m बेटा। तीसरा ऑप्शन है बेटा √8a अपॉन b, और फोर्थ ऑप्शन है √8b अपॉन a। चलिए मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने लिख दिए बेटा। आज बताइए, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है बेटा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू √k अपॉन m। लेकिन तनु आपको एक और बात बता दूं, मिनिमम कंडीशन में बतानी है। बताओ। Vx is minimum। हाँ, √a/b क्या बोल रहा बेटा, ये √8a/m ऐसा कुछ बोल रहे बेटा। अच्छा ऐसे ही बोला है, ओके। शिवम आपका बेटा अच्छा, कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है। तनु किस तरीके से किया है आपने? अच्छा बेटा, शिवम आप कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया। तनु बेटा आपने ये क्वेश्चन निकाला, तनु आपको पता है आपने ये क्वेश्चन जो निकाला है, ये क्वेश्चन आपने क्या निकाला है? तनु ये क्वेश्चन आपने नेट 2011 का क्वेश्चन है बेटा ये। तनु ना हमें ना इजेक्ट करना होता है, हमें ना क्वेश्चन के जितनी भी पॉसिबल कंडीशन होती है ना तनु, हमें क्वेश्चन में थोड़ा रुक जाओ। मैं कहता हूं आपको ना चाहिए कितना, सेक्शन ए बी अच्छे से करो पहले। तनु जो हमारे नेट के सेक्शन ए और बी है ना बेटा, सबसे पहले नेट के ए सेक्शन और बी सेक्शन को तुम अच्छे से कर लो। सी सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते अपना कॉन्फिडेंस अच्छे से बन जाता है। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट का है।